सबक नया कंप्यूटर की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अब हम इस सबक की मशक करते हैं। इन अल्फाज के मानी समझें और जुमले बनाएं। अल्फाज मानी: बेताब, बेचैन, बेकरार। इजाद, नई चीज़ बनाना। डिज़ाइन, खाका, नक्शा। हैरत अंगेज़, हैरान कर देने वाला या वाली। आदाद, अदद की जमा, हिंद से गिनती। तसव्वुर, ख्याल। दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। ठीक, हिदायत, शोबे, स्क्रीन, तसव्वुर। कंप्यूटर पर जो काम किया जाए वो मॉनिटर की डैश पर नज़र आता है। कंप्यूटर पर जो काम किया जाए वो मॉनिटर की स्क्रीन पर नज़र आता है। कीबोर्ड के ज़रिए से कंप्यूटर को डैश दी जाती है। कीबोर्ड के ज़रिए से कंप्यूटर को हिदायत। दी जाती हैं। हर वक्त खेलते रहना डैश नहीं। हर वक्त खेलते रहना ठीक नहीं। चार्ल्स बेबेज ने डिजिटल कंप्यूटर का डैश पेश किया था। चार्ल्स बेबेज ने डिजिटल कंप्यूटर का तस्वुर। पेश किया था। कंप्यूटर जिंदगी के तकरीबन हर डैश में इस्तेमाल हो रहा है। कंप्यूटर जिंदगी के तकरीबन हर शोबे में इस्तेमाल हो रहा है। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। पहला सवाल है, कंप्यूटर के अहम हिस्से कौन कौन से हैं? इसका जवाब है सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर के अहम हिस्से हैं। दूसरा सवाल है, सबसे पहला कंप्यूटर कब और किसने बनाया? सबसे पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने 1830 में बनाया। सवाल नंबर 3, किस हिस्से को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अगला सवाल है, कदीम और जदीद कंप्यूटर में क्या फ़र्क है? कदीम कंप्यूटर बहुत बड़ा था, जबकि जदीद कंप्यूटर जेब में भी रखा जा सकता है। सवाल नंबर 5, कंप्यूटर के कोई से 5 फ़ायदे लिखें। कंप्यूटर के 5 फ़ायदे दर्ज झैल हैं।
कंप्यूटर तफरीह का ज़रिया है। कंप्यूटर मालूमात का ख़जाना है। कंप्यूटर हिसाब किताब मिनटों में कर देता है। कंप्यूटर राब्ते का ज़रिया है। कंप्यूटर तालीम में मदद देता है। आखिरी सवाल है, आप अपनी तालीमी ज़रूरियात के लिए कंप्यूटर से कैसे मदद लेते हैं? इसका जवाब है, मैं अपनी तालीमी ज़रूरियात के लिए कंप्यूटर के ज़रिए किताबें पढ़ता हूँ। अगर मुझे किसी उन्वान पर मवाद दरकार हो तो वो कंप्यूटर से आसानी से मिल जाता है। मैं कंप्यूटर पर इंटरनेट के ज़रिए ई बुक्स पढ़ता हूँ। कंप्यूटर के ज़रिए मुझे हिसाब के सवाल हल करने में आसानी होती है। कंप्यूटर के ज़रिए मुझे अल्फाज के मानी ढूंढने में मदद मिलती है। लफ्ज़ों का खेल। मिसाल के मुताबिक मुअम्मे में से जदीद टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ आलात के नाम तलाश करके सामने लिखें। काफ बड़िए मीम रे अलिफ। कैमरा, मीम वाओ बे अलिफ हमज़ा लाम। मोबाइल, लाम बड़िए पे टे अलिफ पे। लैपटॉप, टे बड़िए बे लामजेर टे। टैबलेट। अब हम इन आलात के नाम लिखते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, कवायद सीखें। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। अली और उस्मान दोस्त हैं। अमीर व गरीब बराबर हैं। सूरज और चाँद अल्लाह ताला ने बनाए हैं। ऊपर दिए गए जुमलों में वाओ और को नुमाया किया गया है। वो हरूफ जो दो जुमलों या इस्मों को आपस में मिलाएं उन्हें हरूफ अत्फ कहते हैं। हरूफ अत्फ लगाकर जुमले मुकम्मल करें। आयशा डैश फातिमा दोनों बहनें हैं। आयशा और फातिमा दोनों बहनें हैं। सब्र डैश शुक्र करने वाला हमेशा खुश रहता है। सब्र व शुक्र करने वाला हमेशा खुश रहता है। आलिम डैश जाहिल बराबर नहीं हो सकते। आलिम व जाहिल वाओ जाहिल बराबर नहीं हो सकते। हामिद सुबह डैश शाम मेहनत करता है। हामिद सुबह व शाम वाओ सुबह व शाम मेहनत करता है। बेताब के मैनी हैं बेचैन।
ये दो लफ्ज़ों बे और ताब से बना है। इसी तरह बाअसर का मतलब है ज़्यादा असर वाला। दिए हुए बा और बे के साथ लफ्ज़ लगाकर नए अल्फाज बनाएं। बा कायदा, बाकायदा, बा अदब, बाअदब, बा शऊर, बाशऊर, बे अदब, बेअदब, बे ज़बान, बेज़बान, बे बस, बेबस। दर्ज झैल इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। इंटरनेट एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। एक ऐसी लाइब्रेरी जिसे हर कोई अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। इंटरनेट पर आप हर किस्म की किताबें भी पढ़ सकते हैं। आप इंटरनेट खोलें, दुनिया की तमाम अहम कुतुब आपके सामने आ जाएंगी। इनमें मज़हब, साइंस और अदब समेत हर मौजू पर हज़ारों किताबें मिलेंगी। इंटरनेट के ज़रिए से बैठे बैठे आप दुनिया भर की सैर कर सकते हैं। इसके ज़रिए से आप दूर बैठे रिश्तेदारों और दोस्तों से बात कर सकते हैं। इंटरनेट के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हुए आपको चंद बातों का ख्याल रखना होगा। एक ये कि इंटरनेट खोलने से पहले अपना काम ज़हन में रखें, यानी आपने इंटरनेट से क्या काम लेना है। वक्त का तयन करें। इंटरनेट पर ज़ाती और ख़ानदानी मालूमात या तस्वीरें हरगिज़ ना डालें, इससे आप मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह इंटरनेट पर अजनबी लोगों से ताल्लुक़ बनाना भी ख़तरे से खाली नहीं है। कुछ नया लिखें। दिए हुए दरख्वास्त के नमूने को गौर से देखें। बाखिदमत हेडमिस्ट्रेस साहबा, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, मामूकंजन। यहाँ आप अपने तहसील, ज़िला या शहर का नाम भी लिख सकते हैं। मौजू छुट्टी की दरख्वास्त। जनाब आलिया, निहायत अदब से गुजारिश है कि मुझे बुखार हो गया है, नज़ला और ज़ुकाम भी है। मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया, दवा दी और 3 दिन आराम करने की हिदायत की। बराए करम मुझे 2 दिन की छुट्टी अनायत फरमाएं। एन नवाजिश होगी। दरख्वास्त गुजार शहरबानो, जमात चहारों, रोल नंबर 11, 1 अक्टूबर 2021। नमूने की दरख्वास्त को देखते हुए हेडमास्टर के नाम ज़रूरी काम के लिए रुखसत की दरख्वास्त लिखें। कंप्यूटर ज़िंदगी के हर शोबे की ज़रूरत बन चुका है। इस मौजू पर 10 जुमले लिखें। इसका जवाब है,
कंप्यूटर मौजूदा दौर की सबसे अहम ईजाद है। ये ज़िंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल हो रहा है। तालीमी इदारों में इसका इस्तेमाल बहुत आम हो चुका है। इसकी मदद से जहाज़ों को कंट्रोल किया जाता है। किताबों और अखबारात वगैरह की प्रिंटिंग में भी कंप्यूटर का अहम किरदार है। हस्पतालों में कंप्यूटर की वजह से बीमारियों की तशख़ीस में आसानी हुई है। मिलों और कारखानों में भी कंप्यूटर की मदद से जदीद मशीनें चलाई जाती हैं। बैंकों का सारा निज़ाम कंप्यूटर की वजह से चलता है। इसकी मदद से हम दुनिया भर में राब्ता कर सकते हैं। किसी भी शोबे में कंप्यूटर की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता।